नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में आखिर इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट पूरी जो गिरावट हुई थी उस गिरावट को मार्केट ने पूरा रिकवर किया, और रिकवरी नहीं बल्कि मार्केट उसके रिकवर करने के पश्चात प्लस पॉइंट में भी यहाँ पे कन्वर्ट हुआ और बहुत ही बेहतरीन रैली मार्केट में निचले स्तर से और अप साइड में जाती हुई दिखाई दी। तो इसके पीछे दोस्तों सिर्फ 3 कारण है, जिसमें 2 तो बहुत बड़ी खबर है और तीसरा है टेक्निकल दोस्तों कारण। और तो यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल साथ साथ बड़ी खबर आई। पहले तो दोस्तों मार्केट में आ गई है बड़ी खबर सुबह सुबह ही कि मार्केट 2 साल, सुना आपने, 2 साल के सबसे बड़ा जंप रुपए में देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले 2 साल में सबसे बड़ा जंप रुपए में देखने को मिला। इस बेस पे मार्केट में मजबूती दिखाई दी, यानी कि पूरी जो एशियाई की जो करेंसी है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे रुपया मजबूत रहा, टिका रहा, और उसमें 2 साल का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। दूसरा है दोस्तों, आपको पता है आज महंगाई की दोस्तों जो यहाँ पे आंकड़े दोस्तों जो आने वाले थे वो आंकड़े आ गए हैं, और लोगों को अनुमान था कि आंकड़े बेहतरीन आएंगे। तो आंकड़े यहाँ पे आज पिछले महीने दोस्तों जो 5.25 के लगभग की जो महंगाई दर थी वो घटकर दोस्तों 4 पॉइंट कुछ यहाँ पे हो गई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं सबसे पहले न्यूज पर। अब तीसरा दोस्तों जो कारण था वो था टेक्निकल कारण, क्योंकि मार्केट में दोस्तों जो 23 का सपोर्ट टूटने के पश्चात यहाँ पे 22,800 का बेहतरीन सपोर्ट था, वहीं पे जाके मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे दोस्तों मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट में तेज रिकवरी दिखाई दी। वहीं जो बैंक निफ्टी में दोस्तों 48,000 और 500 का लगभग सपोर्ट था, तो बैंक निफ्टी 48,700 के लगभग से यहाँ पे अपने सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया उसके आसपास जाके, और जो 1000 पॉइंट मार्केट में 700 पॉइंट की जो गिरावट दिखाई दे रही थी मार्केट में वो मार्केट पूरी कवर करके इनकी 48,700 के लो से मार्केट 49,700 यानी कि निचले स्तर से दोस्तों 1000 पॉइंट मार्केट में यहाँ पे रिकवरी दिखाई दी। तीनों पॉइंट दोस्तों बैक टू बैक यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट है वो डॉलर को रुपए का मुंह तोड़ जवाब, यानी कि बहुत ही जबरदस्त रुपए ने डॉलर को जवाब दिया। तो वो दोस्तों कहावत है ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, यानी सुनार यहाँ पे धीरे धीरे वार करता है, जब लोहार वार करता है तो बहुत तेजी के साथ वार करता है। तो वही यहाँ पे दोस्तों आज मार्केट में देखने को मिला। वो कहावत ही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। इसे मंगलवार को रुपए ने चरितार्थ कर दिया। डॉलर की वजह से रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। रोज छोटी छोटी गिरावट रुपए को काफी नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन आपको पता है जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से रुपए में डॉलर के मुकाबले दोस्तों 4% से ज्यादा की गिरावट दोस्तों झेल चुका था। और मंगलवार को रुपए ने डॉलर के मुकाबले लोहार की एक ही चोट से, सुना आपने दोस्तों, एक ही चोट से और 2 साल में डॉलर को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। यानी कि इतना बड़ा उछाल आया कि 2 साल में इतना बड़ा उछाल पहली बार देखने को मिला रुपए में। यानी कि बाजार की भाषा में कहें तो रुपए ने डॉलर के मुकाबले में 2 साल की सबसे बड़ी छलांग दोस्तों लगाई। जानकारी की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हस्तक्षेप के बाद इसके बाद जब रुपए में सबसे ज्यादा मजबूती देखने को मिली। अब क्यों मिली, कैसे मिली, वो आप यहाँ पे नीचे खबर में और देखेंगे। अगर रुपए की छलांग की दोस्तों बात करें तो सबसे लंबी छलांग यानी कि 61 पैसे बढ़कर, और डॉलर का जो अपना रुपए के बदले डॉलर का भाव कितना 86.84 रुपए के बदले $1 का भाव आ गया। यानी कि डॉलर इतना गिर गया कि अब अपन को ज्यादा पैसा ना देकर कम पैसा देना पड़ेगा $1 के मुकाबले। हालांकि मार्केट क्लोज होते होते अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट क्लोज होते जो तेजी आई थी वो तेजी 1% से कम होकर 0.7% से ज्यादा की तेजी रह गई, और फिर क्लोज होते से 200 रुपए का जो सेटलमेंट हुआ है वो 87.4750 पर दोस्तों सेटल होता हुआ दिखाई दिया। इस वजह से ये पहली जो खबर है, इस खबर की वजह से मार्केट में जबरदस्त रिकवरी दिखाई दी, क्योंकि लगातार जो इस वीक में तो मार्केट में दोस्तों गिरावट आ रही थी वो रुपए की कमजोरी की वजह से, यानी कि डॉलर के मुकाबले जो रुपए में जो कमजोरी आ रही थी उस वजह से मार्केट कंटिन्यू गिरता ही जा रहा था। अब ये आपको पता है कि ये रुपए में तेजी क्यों आई है, चलिए ये भी आपको कारण दोस्तों बता देते हैं। यहाँ पे दोस्तों रुपए में देखेंगे तेजी क्यों आई। आरबीआई ने किया हस्तक्षेप, सुना आपने, आरबीआई ने क्या किया, व्यापारियों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रुपए को सपोर्ट देने के लिए सोमवार को भारी हस्तक्षेप किया था। व्यापारियों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय हाजिर बाजार खुलने से पहले सरकारी बैंक के माध्यम से डॉलर की बिक्री की, सुना आपने, सरकारी बैंक के माध्यम से डॉलर को सेल कर दिया, तो डॉलर उठ ही नहीं पाया। इतनी तगड़ी ब्लॉक डील या कहना ओपन सेलिंग की गई कि डॉलर की बोलती बंद हो गई, डॉलर उठ नहीं पाया। वो तमाम जो एक्सचेंज पे जो ट्रेड करते हैं वो सभी भी रुपए को यानी डॉलर को सेल करने लगे, और रुपए की जो रुपए में उछाल देखने को मिला। जब डॉलर गिर गया तो आपको जाहिर सी बात है कि जो एशिया जो करेंसी, भारत की जो करेंसी है, रुपए में तेजी देखने को मिली। लेकिन और करेंसी की बात करें एशिया की, उनमें इतनी तेजी देखने को नहीं मिली जितनी रुपए में देखने को मिली। तो सबसे बड़ा कारण दोस्तों
यही रहा। और दूसरा कारण है दोस्तों, आपको दिखाते हैं महंगाई के आंकड़े बहुत ही जबरदस्त आंकड़े निकल के आए हैं। दूसरा वो बहुत सबसे बड़ा कारण दोस्तों रहा, वो है दोस्तों महंगाई। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं दोस्तों, ये महंगाई यानी कि आप दैनिक जीवन जीने के लिए दोस्तों ये सब्जी में किसी प्रकार की सब्जी हो, चाहे से वो दोस्तों राशन हो, ये देख सकते हो सारी तमाम जो आप दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीजें जिनको आप यूज करते हैं, सभी प्रकार की यहाँ पे सब्जियों के लगभग यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप कह सकते हैं जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो चीजें हैं, जैसे वो सब्जी हो, जैसे वो राशन हो, ठीक है, तो और भी जो दैनिक जीवन में जो काम आती है, ठीक है, जिसको जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो भी राशन है, राशन से संबंधित खाद्य पदार्थ है, उनमें दोस्तों महंगाई कम हुई है। तो इसके चलते अगर महंगाई के दोस्तों आंकड़े की बात करें, तो रिटेल इन्फ्लेशन की दोस्तों बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट आई है, और इसके चलते अब मार्केट को सपोर्ट मिला है दोस्तों। इस सपोर्ट के चलते मार्केट में जबरदस्त पिकअप रिकवरी देखने को मिली। अगर इन्फ्लेशन की दोस्तों बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि दोस्तों बहुत ही बड़ी राहत दोस्तों रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई में देखने को मिली है। जनवरी में भारत की खुदरा जो महंगाई दर थी, वो यहाँ पे दोस्तों 5 महीने के निचले स्तर पर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में, ये 4 पॉइंट कुछ हो गई है, तो 4.31% पे यहाँ पे आ गई है, जो कि पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2024 में कितनी थी भाई साहब, यहाँ से लगभग आप देख सकते हैं 1 अंक उछल के थी यहाँ पे 5.22% यहाँ पे थी, यानी कि 5.22% पर महंगाई थी। जो महंगाई की दर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे कितने फीसदी आ गई है, 4.31% पर यहाँ पे आ गई है, जो कि 5 महीने की देख सकते हैं यहाँ पे 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। तो ये बहुत ही बड़ी राहत है दोस्तों महंगाई की, जो इन्फ्लेशन के जो डाटा है, और इसी के चलते आप यहाँ पे देख पा रहे हैं MPC यानी कि आरबीआई की जो दोस्तों पॉलिसी थी, उसमें आप देख सकते हैं 5 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती करने के 1 सप्ताह बाद ही यहाँ पे देख सकते हैं जो कटौती की, उसके बाद 1 सप्ताह बाद ही आंकड़े आए हैं। और जो कटौती कितनी की थी पॉलिसी में, आप देख सकते हैं रेपो रेट में 6.5% जो रेट थी, वहां से दोस्तों कट करके आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो कितनी कर दी गई, यहाँ पे 6.25% यहाँ पे कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ी राहत है, ये देख सकते हैं। और ब्याज दरों में भी दोस्तों जो कटौती की है, और आपको पता है टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स है उसके अंदर भी बहुत बड़ा यहाँ पे राहत दी गई है। चलिए अब दोस्तों ये बहुत दोनों बड़े कारण की वजह से मार्केट में इतनी बड़ी जो मार्केट में रैली देखने को मिली। इन दो खबरों के साथ साथ टेक्निकल भी मार्केट में काफी अहम भूमिका आज यहाँ पे अदा किया, रोल किया। आप देख पा रहे हैं कि बेरिस दोस्तों, ये बेरिस जो बियर से देख सकते हैं लगातार सेलिंग प्रेशर दोस्तों बुलिश पर बनाए जा रहे थे, लेकिन आज एक ही झटके में देख सकते हैं जबरदस्त रिकवरी। और रिकवरी भाई साहब यहाँ पे देखें दोस्तों तो 1000 अंकों के निचले स्तर से बैंक निफ्टी में रिकवरी दिखाई दी। वहीं दोस्तों अगर बात करें जो यहाँ पे दोस्तों स्मॉल कैप, वहां पे दोस्तों 1500 पॉइंट से के लगभग की रिकवरी निचले स्तर से देखने को मिली। तो ये दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट अब वापस से जो ट्रेड लाइंस जो चल रही थी मार्केट में पेरिस, वो वहां पे ब्रेकआउट हुआ है। अब देखने वाली बात है कि कल किस प्रकार मार्केट ट्रेड करता है, उसके बारे में भी अपने यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे समझेंगे। और आज के सपोर्ट मार्केट में जो दो न्यूज के साथ साथ मार्केट में सपोर्ट किस प्रकार बना, हालांकि न्यूज नहीं आती तो हो सकता है सपोर्ट टूट जाए और मार्केट ब्रेक हो जाए, लेकिन जो साथ के साथ गुड न्यूज आई है कि रुपए में जबरदस्त तेजी आई है, 2 साल के सबसे ऊंची तेजी आई है। उसके साथ साथ जो महंगाई के आंकड़े आए बहुत ही गजब के आंकड़े आए है, साथ उसके साथ टेक्निकल को ने काम किया। तो ये दोनों न्यूज के साथ साथ टेक्निकल जुड़ गया, तो उसके बाद मार्केट में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। यह है दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट, जहां पे दोस्तों बैंक निफ्टी में जो आज सपोर्ट देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 48,000 और 700 और 800 पे पहला सपोर्ट था, और दूसरा सपोर्ट दोस्तों फिर निकल के आ रहा था 48,500 पर। लेकिन इसने पहले सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट के बीच में यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी कि कहना कि पहले सपोर्ट का इसने रेस्पेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस रैली के पश्चात मार्केट ने जो रिट्रेस लिया पॉइंट देख सकते हैं, ये 50,000 फिर को टेस्ट करके जो ये कैंडल आ रही है दोस्तों, कैंडल और पीछे वाली जो कैंडल, इन तीनों कैंडल का लो देखें आप यहाँ पे 48,000 और 850 के लगभग का लो है। तो वहीं पे आसपास यानी कि 48,700 आप देख सकते हैं, तो 50, तो यानी कि मात्र यहाँ पे देखें तो सिर्फ इसी के 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। और यहीं से मार्केट में देख सकते तो वापस यहाँ पे मार्केट में जब नीचे आया तो उसी दिन देख सकते रिकवरी तेज धकेल दिया गया मार्केट को, और यहाँ से फिर से मार्केट में वापस लो लगा, तो वहीं से मार्केट में वापस जंप, फिर से मार्केट वहीं है, तो वहीं से मार्केट में देख सकते कितनी जबरदस्त कवर किया मार्केट में। डोजी फ्लाई कैंडल बन गई है, और इसको अपन हैमर भी कह सकते हैं, ये हैमर कैंडल बन गई है। अब कुल मिला के क्या है कि टर्निंग पॉइंट है इस कैंडल का। कल का हाई अगर ब्रेक होता है ना तो मार्केट में बहुत जबरदस्त एक और बड़ी कैंडल यहाँ पे इस प्रकार की, ये जो बड़ी कैंडल बनी है कल मार्केट अगर ये 49,700 का दोस्तों ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कल 50,000 और 200 का भी दोस्तों यहाँ पे टेस्ट करा सकता है, यानी कि 50,000 का पहला टारगेट होगा। अगर 49,000 ये जो लेवल है, और इसको इंट्राडे पे आप समझेंगे ना तो बहुत गजब आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने आखिर ऐसा कैसे किया है, कैसा क्या टर्निंग पॉइंट यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो ये कैंडल जो इस कैंडल का हाई का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो इस प्रकार की कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। फिर ये कैंडल देखो इस प्रकार यहाँ पे जुड़ती हुई, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे जुड़ती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि आपको 50,000 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 50,200, उसके बाद 50,000 और 500 तक का ये टारगेट यहाँ पे इस प्रकार की बड़ी कैंडल आती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए इसी चार्ट को दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपन कन्वर्ट करते हैं इसको इंट्राडे पे। इंट्राडे पे आप वाकई इसको समझेंगे कि ट्रेड लाइंस किस प्रकार यहाँ पे जब ट्रेड लाइंस में जो कामकाज होता है वो किस प्रकार होता है, ट्रेड लाइंस का रजिस्टेंस
बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन होता है और इसका सपोर्ट जब बनने लगता है तो सपोर्ट भी बहुत ही अहम होता है, मायने रखता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50,000 और 600 700 से मार्केट ने यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ये रेजिस्टेंस, डब्ल्यू पैटर्न का रेजिस्टेंस बन गया। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट में अब यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे नीचे का स्टार्ट हो गया। अब आप इसको ट्रेड लाइंस के माध्यम से समझेंगे तो किस प्रकार आप यहाँ पे समझेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट में जैसे गिरावट आई, वापस से ट्रेड लाइंस, फिर से यहाँ पे ट्रेड लाइंस, फिर से ट्रेड लाइंस, फिर से ट्रेड लाइंस और फिर से ये ट्रेड लाइंस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इस ट्रेड लाइंस को मार्केट ने बखूबी यहाँ पे ब्रेक कर गया। ये देखिए आप देखिए, अब इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में और रैली आई। रैली आने के बाद मार्केट में जरूरी है एक बार गिरावट आए। क्यों गिरावट आए कि एक बार गिरावट आएगी दोस्तों मार्केट में इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है मार्केट में बॉटम से रिकवरी आने का फर्स्ट पॉइंट। ये तो रिकवरी आई, चलिए यहाँ तक तो रिकवरी आनी थी क्योंकि मार्केट में ट्रेड लाइन से बार-बार जब भी रिकवरी आएगी मार्केट जब भी गिरावट आएगी मार्केट रिकवर कर इस ट्रेड लाइन के आसपास पहुंचेगा। जब भी गिरावट आएगी मार्केट इस ट्रेड लाइन के आसपास पहुंचेगा। इसको मैं जूम करके और आपको दिखाना चाहूंगा और आप यहाँ पे अच्छे से, मेरा मानना है दोस्तों आप इसको 100% समझ जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में आसान ट्रिक्स इसको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसको मैं एक ट्रेड लाइंस के माध्यम से इसको मैंने ड्रॉ किया है बहुत खूबसूरती के साथ। अब यहाँ से मार्केट ने टूटना स्टार्ट किया 50,600 500 के आसपास से। मार्केट जब भी टूटता है मार्केट रिकवरी आती है तो इस ट्रेड लाइंस को नहीं निकाल पाता, इसके आसपास आता है। मार्केट में फिर से गिरावट आती है, मार्केट देख सकते इसी ट्रेड लाइंस के आसपास मार्केट में फिर से रुकआउट आती है। मार्केट फिर से गिरता है, मार्केट घूम फिर के देख सकते इसी ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट रुक जाता है। मार्केट फिर से गिरता है लेकिन इसी ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट जाता है लेकिन इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है। फिर से मार्केट टूटता है और घूम फिर के देख सकते मार्केट आएगा ट्रेड लाइन के पास। हालांकि बड़ी गिरावट हो सकती है लेकिन घूम फिर के मार्केट को ट्रेड लाइन के पास आना ही आना है। मार्केट टूटेगा और मार्केट घूम फिर के देख सकते हैं इस ट्रेड लाइन के पास फिर से आ गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी बार इसने कोशिश की। चलो फर्स्ट तो यहाँ पे गिरावट होती है और सेकंड मार्केट ने सेकंड बार यहाँ पे कोशिश की, थर्ड आप देख पा रहे हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 बार तो मार्केट ने कोशिश की। आज मार्केट फिर से गिरा तो गिरने के बाद मार्केट में रिकवरी तो आएगी, आज नहीं है तो कल आती। कल मार्केट में वापस से ट्रेड लाइन के आसपास आना ही था लेकिन मार्केट में लगातार कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे हो चुकी थी। मार्केट फिर से आज की आज गिरा और आज के घूम फिर के वापस इस ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे पहुंचा। अब इसमें आप देखेंगे इस ट्रेड लाइन के आसपास पहुंचने के बाद मार्केट कम से कम आप देखेंगे 45 मिनट यहाँ पे रुका है, पौन घंटे यहाँ पे रुका है। आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे आपको भी मैं जूम करके दिखाऊंगा। पहले इस पैटर्न को पूरा समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे क्यों रुका है, क्योंकि ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट इसको समय बताया, फिर से इसने देखो इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ से कम 300 पॉइंट 400 पॉइंट और चला, देखिए चला। उसके पश्चात मार्केट में फिर से गिरावट आनी थी। अब गिरावट बहुत कंपलसरी है, गिरावट नहीं आएगी तो मार्केट ऊपर नहीं चल पाएगा। मार्केट को नीचे गिरावट आनी थी। अब गिरावट आने के बाद मार्केट में बड़ी जो फर्स्ट जो गुड जो यानी कि एनालिसिस हो गई है या गुड अपडेट हो गई है या कहें ना गुड न्यूज हो गई है मार्केट के लिए कि मार्केट ने यहाँ पे आके और ट्रेड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे लिया। इसके नीचे मार्केट नहीं गया, पहले ये रेजिस्टेंस थी यानी कि इसके ऊपर नहीं जा रहा था। देखिए पहले मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा था। अब मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट गिरा तो सही लेकिन जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया दोबारा आया तो इस ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट नहीं गया, यानी कि मार्केट ने इस ट्रेड लाइन का सही रेस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से देख सकते हैं मार्केट ने वापस से बाउंस बैक लेके और ये मार्केट के समय हो गया 3:30 हो गया। अब मार्केट में कल टर्निंग पॉइंट है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो मार्केट में बहुत जबरदस्त ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट हो चुका है और मार्केट 50,000 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 50,200 50,500 मार्केट इस प्रकार ये जबरदस्त तरीके से मार्केट वापस आ सकता है। अब चलिए मैं आपको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो जैसे कि मैं आपको कहा था ना ट्रेड लाइन का तो मार्केट यहाँ पे रुका। ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये ट्रेड लाइन आ रही है, देखिए ठीक है ना। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 कैंडल देख सकते हैं ट्रेड लाइन के आसपास, 1 2 3। अब इसी को मैं जूम कर दूं तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पूरा देख सकते हैं ये 15 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 यानी कि पौन घंटे यानी कि पूरा 45 मिनट रुकने के बाद मार्केट में देख सकते हैं इसको बहुत खूबसूरती इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर क्लोजिंग दी और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये छोटी छोटी कैंडल नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ना इस ट्रेड लाइन के बाद मार्केट कितना निकल गया, देख सकते 300 पॉइंट से कम निकला है। ये 400 का देख सकते हैं ट्रेड लाइन है 49,400 यानी कि 48,750 से 39,400 तो इसको आना ही आना था, ये आया ना। उसके पश्चात अब टर्निंग पॉइंट हो गया, यहाँ से मार्केट 300 पॉइंट हो गया। अब 300 पॉइंट गिरने के पश्चात मार्केट वापस से 300 पॉइंट वापस आना ही है क्योंकि इसको यहाँ पे इसी के आसपास आके मार्केट को एक बार सपोर्ट लेना। देखो मार्केट यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मार्केट को देखने को मिला 300 पॉइंट 400 का करेक्शन हुआ, लेकिन मार्केट ने जाते जाते क्या किया इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर देख सकते हलचल पैदा कर दी। देखिए अब मार्केट में दोस्तों ट्रेड लाइन जो बन रही है अब ये बनेगी ट्रेड लाइन। देखिए पहला ये लो और दूसरा लो ये हो गया है। अब मार्केट में इस प्रकार मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल होगा, लेकिन ये फर्स्ट कंफर्मेशन है। सेकंड दोस्तों जो मार्केट में फुल जो मिलेगा, फुल जो मतलब कहना कि जो एनालिसिस है जो परफेक्ट जो फुल होगी। अभी ये पहले थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए तैयार है, लेकिन पूरा कब तैयार हो जाएगा जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगा ना। इसका मतलब मार्केट ने यहाँ पे अपने गोल एक्टिव हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट लो और ये सेकंड लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये सेकंड लो, ठीक है। तो ये मार्केट इस प्रकार ये ट्रेड लाइन यहाँ पे बन गई है। अब मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वहाँ गया, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया। अब मार्केट यहाँ से चलेगा ना, मार्केट दोस्तों यहाँ से कम यहाँ मार्केट जाएगा 50,000 और 500 के आसपास। तब मार्केट में वापस गिरावट आएगी, जो मार्केट गिरावट आएगी तो मार्केट कम से कम 50,000 और यहाँ पे 49,000 और 800 के आसपास यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। फिर मार्केट यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट होगा तो मार्केट कम से कम आपको 50,000 और कम से कम 951,000 के आसपास जाएगा। और मार्केट दोबारा जब गिरना स्टार्ट होगा तो मार्केट वापस से 50,000 और 500 के आसपास आएगा। फिर मार्केट चलेगा तो कम से कम 51,500
दोस्तों जिस प्रकार ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा था उस प्रकार मार्केट अब यहाँ से इस प्रकार मार्केट दोस्तों बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यही तो दोस्तों पैटर्न है, बस पैटर्न को समझ में आना चाहिए। यही तो पैटर्न है शेयर मार्केट में चल क्या रहा है। पीछे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मार्केट में पैटर्न दोस्तों चलते हैं। ये देखिए अब जो मार्केट चढ़ा था दोस्तों, ये देखिए मार्केट जब चढ़ा कैसे चढ़ा, ये देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए आप, ये देखिए मार्केट में जो चढ़ा देखते हैं ये ट्रेड लाइन के माध्यम से, ये देखिए बिल्कुल मार्केट देख सकते हैं, बार बार ट्रेड लाइन से देख सकते हैं। ये देखिए मार्केट में सिर्फ पैटर्न के अनुसार मार्केट देख सकते हैं, मार्केट चढ़ता है और जब गिरता है तो मार्केट देख सकते हैं ट्रेड लाइन के अनुसार गिरता है। ये देखिए पहले भी जो गिरा मार्केट ट्रेड लाइन, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट गिरना। ये देखिए दोस्तों पिछली बार, अब की बार नहीं, पिछली बार यहाँ से इसका रेजिस्टेंस, फिर गया रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, और फिर फाइनली इसको जैसे ब्रेक किया, अब देखिए मार्केट ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद वापस देखिए यहाँ पे आके दोस्तों मार्केट क्या लिया, सपोर्ट, ट्रेड लाइन से ब्रेक किया और फिर सपोर्ट लिया। अब फिर आप यहाँ पे आप रैली देखेंगे, थोड़ा सा मैं चार्ट को आगे कर दूँ, आप आपको देखेंगे रैली। ये देखिए इस ब्रेकआउट के बाद देखो सपोर्ट लिया दोबारा, ये देखिए रैली, ये देखिए रैली आई मार्केट में, देखिए ये देखिए, ये देखिए फिर से मार्केट में गिरावट है लेकिन पिछले लोग नहीं निकाल पाए तो मार्केट फिर से रैली आ गई। ठीक है, तो ये दोस्तों इस प्रकार रैली चलती, भले ऐसे नहीं कि मार्केट में रैली आगे चलती रहेगी, लेकिन ये है कि मार्केट में रैली एक दो दिन के लिए यहाँ पे चल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ऐसे भूल नहीं जाना, भूल न जाना, दूर न जाना। ठीक है दोस्तों, यह इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि अभी कॉल एक्टिव नहीं है। कॉल एक्टिव होगा जब इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, 49,700 को मार्केट अगर ब्रेक करता है, इसका मतलब है अब मार्केट में ये जो ट्रेंड है ये एक्टिव हो चुका है। अब मार्केट 700 को ब्रेक करते हैं, मार्केट यहाँ पे 50,000 पे फंस जाएगा, 50,000 पे जाके हो सकता है वापस 700 पे आए। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है ना, इसका सपोर्ट लेके मार्केट वापस जब निकलेगा तो 50,250 के आसपास निकलेगा, फिर से वहाँ पर थोड़ा नीचे आएगा और 50,000 के आसपास आके फिर मार्केट 50,500। इस प्रकार मार्केट कल की रणनीति इस प्रकार की हो सकती है, लेकिन फिर आपको 49,700 को ब्रेक करना है। अगर मार्केट सुनिए तो गलती से आके यहाँ पे 49,200 को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर एक बार आपको टेस्ट करने के लिए 49,000 को आ सकता है। यहाँ पे आके मार्केट इस प्रकार आके थोड़ा सपोर्ट बना के और फिर वापस निकल सकता है। तो इस चीज़ का जरूर आपको ध्यान देना होगा। आगे आपको पता नहीं है दोस्तों क्या होगा, क्या नहीं, अपन टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। आगे हो सकता है मार्केट को कुछ अलग ही खेल खेल रहा होगा ना, ये अपन कह नहीं सकते। तो ये वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। इस वीडियो को देखें, समझे, एनालिसिस आप खुद भी करें, अपने एडवाइजर की सलाह लेके कोई ट्रेड करे, कोई इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर डाले। बाय दोस्तों, बहुत ही मेहनत के साथ दोस्तों वीडियो बनाया गया है, इसको ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर कर दिए। बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।